अस्सलाम वालेकुम जी। आज 31 दिसंबर है 2000 साल, इसमें 2021 साल का आखिरी दिन है। कल से एक नया साल शुरू होगा। अल्लाह से दुआ है कि आने वाला साल तमाम इंसानियत के लिए खैर की खबर लाए, पाकिस्तान के लिए खैर की खबर लाए। और हम आम तौर पे सियासी या मौशी मामलात पे, समाजी मामलात पे दिल जलाते रहते हैं, तो आज आपको थोड़ी सैर कराते हैं। रूटीन की बातें आज नहीं करते। ये जगह जहाँ मैं बैठा हूँ ये लेक डिस्ट्रिक्ट का इलाका है इंग्लैंड में। लेक डिस्ट्रिक्ट यानी पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेक्स कहा जाता है अपनी झीलों की वजह से। और बहुत ही गैर मामूली हुस्न कंट्री साइड गाँव हैं ये। यहाँ मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे गांव हैं। तो जिस गांव में मैं इस वक्त बैठा हूँ उसका नाम विटिंगटन है। यहीं मैंने एक कॉटेज लिया है रेंट पे न्यू ईयर के लिए, जो मतलब ये है कि और ये मतलब यहाँ के माशरे का पीस मतलब इसलिए है कि यहाँ का मज़दूर, यहाँ का काम करने वाला एक बहुत मेयारी तफरी जो है वो अफोर्डेबल है उसके लिए। आम तौर पे हमारे दोस्त जो हैं, बहुत से सादा लो दोस्त, वो जिनका अभी तक विज़िट नहीं हुआ, वो आम तौर पे ये समझते हैं कि लंदन कोई और मुल्क है, यूके कोई और मुल्क है, इंग्लैंड कुछ और है। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंग्लैंड ज़ाहिर एक मुल्क है, उसी का नाम यूनाइटेड किंगडम भी है। यूनाइटेड किंगडम का मतलब है कि इंग्लैंड एक सूबा है, उसके अलावा इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स है और स्कॉटलैंड है। इन 4 सूबों का यानी यूनाइटेड किंगडम है। इसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड एक सूबा भी है। और इंग्लैंड जो सूबा है उसकी जो कंट्री साइड है, अब ये स्कॉटलैंड का तकरीबन बॉर्डर है। यहाँ से अगर हम कोई 2 या 3 घंटे की ड्राइव पे स्कॉटलैंड शुरू हो जाएगा। ये है डीप इंग्लिश, इसे कहना चाहिए कंट्री साइड, यानी यहाँ के गाँव, यहाँ के तो हम जब आमतौर पे शोज़ में, फ़िल्मों में या तस्करा सुनते हैं तो वो लंदन का सुनते हैं, बड़े शहरों का सुनते हैं। लेकिन जो है असल इंग्लैंड जो उसकी रूह है वो ये है। आपके सामने मतलब ये कि नाकाबिले बयान हुस्न ये भेड़ें हैं, मतलब ये फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स में आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जैसे मैंने ये गेट है उसका वो खोला, मैं अंदर आके यहाँ कुर्सी मैंने लगाई और मैं बैठ गया। इसी तरह यहाँ पे वो रास्ते बने होते हैं कि आप एक खेत से फिर दूसरे खेत में जाएं, तीसरे खेत में जाएं, फिर हिल्स अगर आपने क्लाइंब करनी है तो करते चले जाएं। झीलों के पास जाके वक्त गुजारना है वो कर लीजिए, बोट की राइड्स लेनी है वो ले लीजिए। यहाँ के पब्स और यहाँ के रेस्टोरेंट, होटल जो हैं वो बहुत ट्रेडिशनल इंग्लिश फूड। सबसे मज़े का फ़िश एंड चिप्स इंग्लैंड में अगर मुझे इत्तफाक हुआ तो लेक डिस्ट्रिक्ट में, या फिर एक और है पीक डिस्ट्रिक्ट, वो वहाँ पे भी, यानी कंट्री साइड पे आपको बहुत अच्छी मछली और बहुत अच्छे खाने ट्रेडिशनल जो है वो यहाँ के आपको मिलेंगे। लोग जो हैं यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं, मतलब ये कि लंदन तो हर बड़े शहर की तरह हर आदमी जल्दी में भी है और यानी स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आमतौर पर लोगों के पास उतना वक्त नहीं होता। लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है। आप देखें ना कि इस माहौल में जो लोग रह रहे हैं, और मैं आपको भी जिस कॉटेज में ठहरा हूँ वो कॉटेज भी आपको दिखाऊंगा ताकि वो एक यहाँ के घर कैसे होते हैं आपको एक आइडिया हो। तो अब यहाँ पे जाहिर है कि जिस तरह के वो फैसिलिटीज़ हैं, जो बिन हवाओं में रहेगा। अच्छा, रोड्स की क्वालिटी जो है वो लंदन से बेहतर है। एनवायरनमेंट जो है वो लंदन से कहीं बेहतर है। खालिस दूध, मक्खन, शहद, मतलब ये यहाँ की बिल्कुल वैसे स्ट्रॉबेरी फार्म्स, ये वो मतलब बड़ी खूबसूरत एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो यहाँ पे लोग जो हैं बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त। मतलब ये कि मैं अब मिसाल के तौर पे अभी मैं जब आया हूँ यहाँ तो मैं अपने वो जो कॉटेज लिया हुआ था मैं उसका गूगल पे यानी वो मुझे मैप पे या एप्पल का जो मैप होता है मैंने उस पर भी ट्राई किया, वेज है मैं वो भी यूज़ करता हूँ, तो वो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो मुझे इतना एक्यूरेट यानी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉटेज मेरा है कहाँ। तो जहाँ उसने मुझे बताया, मैंने वहाँ गाड़ी रोक के तो फैमिली साथ थी, तो मैंने वो एक रास्ता, एक एलीवे छोटा सा जा रहा था, मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की तो वो ब्लॉक हो गया। अब मैं वहाँ रुक के बेसिकली ढूंढ रहा था कि मैंने जाना कहाँ है। तो पीछे से एक आदमी ब्लू कलर की वो भी कोई डिलीवरी, मेरा ख्याल है मिल्क मैन होगा डिलीवरी करने वाला, उसने देखा कि ये कोई गाड़ी हमारे गांव की नहीं है, लोग हमारे गांव के नहीं है और ये गाड़ी रुकी हुई है। उसने अपनी गाड़ी रोड पे पार्क की और वो आ गया। तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैंने इसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। तो जब वो उतर के आ गया, पहले गाड़ी पीछे करने लगा, मैं बाहर आया, मैंने उससे पता नहीं क्यों आ गया मेरे पास। तो वो आया, आप मेहमान लगते हैं, यहाँ नए हैं, तो आपने कहाँ जाना है? मैंने मतलब मेरा काम मैं जा रहा था, वो बाद में होता रहेगा, आपने कहाँ जाना है? मैं क्या? और फिर वो बंदा हमें छोड़ के गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो 2 या 3 जो घर छोड़ के, यानी उनको भी आइडिया हुआ कि यानी इनको को घर नहीं मिल रहा था, मेहमान आए हैं, कॉटेज रेंट पे लिया,
तो वो पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो एक आंटी वो आई मिलने के लिए, एक साहब आए मिलने के लिए, आपको कोई तकलीफ़ हो, कहीं जाना हो, कहीं नहीं हो तो हाजिर हैं, आपको बता देंगे कि कहाँ से आपने जाना है, मतलब अपना ख्याल कैसे रखना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ बड़ी सादी और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि बिजली नहीं है या गैस नहीं है, या यहाँ के लोग महंगाई के हाथों तंग हैं, या यहाँ के लोग किसी भी हवाले से लंदन या मैनचेस्टर के लोगों से पीछे रह गए हैं, बल्कि यहाँ के लोग आपको आगे मिलेंगे। तो अगर हमारा मतलब होता इंग्लिश कंट्री साइड इस तरह की हमें मिली होती, जो कि हमें मिली मतलब मरी की सूरत में, मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी बना के गए थे ना उसको, तो हमने फिर जो हाल मरी का किया है, दे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, दे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, यानी उसको कचरा मंडी बना कर रखा है। मरी अब कचरा मंडी है। अगर ये वाली हेरिटेज, ये वाला हमारे पास मामलात होते तो यहाँ भी अभी तक हाउसिंग सोसाइटियाँ और वो कचरा मंडी ये पूरा बर्बाद हो चुका होता। अच्छा, उसकी जगह इन लोगों ने, यानी कौमें जो नहीं अपनी, जिस तरह माएँ अपनी औलाद को सीने से लगा के रखती हैं, कौमें तारीख़ को और अपनी ख़ित्ते की खूबसूरती, सफाई सुथराई और रवायात को सीने से लगा के रखती हैं। और वो यहाँ पे आके समझ आता है कि कैसे इन लोगों ने, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन आप कर जाएं, जो मतलब यहाँ का ये नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क, इसकी फितरी जो कुदरती हुस्न है, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मनी डजंट मैटर। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, कितना ही पैसा कमा सकती है हुकूमत यहाँ पे डेवलपमेंट करके, इजाज़त दे के, रियल एस्टेट डेवलपर्स को यहाँ पे अगर इजाज़त दी जाए कि उसी तरह के आप बनाए, टावर बनाए और फ्लैट्स बनाए, तो आपका तसव्वुर में नहीं है कि यहाँ एक एक फ्लैट कितने का बिकेगा और कितना पैसा साउथ से आएगा, यानी लंदन से, और बाकी अमीर लोग इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के बाकी जो अमीर लोग हैं, यूरोपियंस हैं, वो इतना पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे मतलब अपने फ्लैट्स लेने के लिए, घर लेने के लिए, लेकिन ये कुदरती हुस्न बर्बाद हो जाएगा। सो मनी डजंट मैटर नाउ। क्या चीज़ मैटर कर रही है? कुदरती हुस्न मैटर कर रहा है। क्या चीज़ मैटर कर रही है? एनवायरनमेंट मैटर कर रहा है। क्या चीज़ मैटर कर रही है? हिस्ट्री मैटर कर रही है। यानी सदियों से जो फील्ड्स, सदियों से जो यहाँ की तहजीब सकाफ़त है, हमने उसको हाथ लगा के बर्बाद नहीं करना। पैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुदरती हुस्न को बर्बाद कर दें। ये होती है कौम किसी का इज्तमाई ज़र्फ़ कह लें, अखलाक कह लें, जो ज़ाहिर है तालीम और तरबियत और एक निज़ाम के बाद ही मुमकिन है। चलिए बस ठीक है जी, आपको मैं थोड़ा सा और दिखा दूँ, यानी जितना मुमकिन हो। ये भेड़ें जो हैं ये आप देख ही रहे हैं, मतलब ये मैं एक फ़ील्ड में हूँ, ये अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये यानी वो देखें ना दूर तक। अब असल में फॉग है तो वो आपको ना सही तरह से शायद नज़र जस्टिस ना हो पाए, लेकिन वो सामने ये इसी तरह के, ये जिस तरह के फील्ड में मैं हूँ, वो ताहद निगाह इसी तरह के ये फील्ड्स हैं, और ये फील्ड एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए इसी बीच में हिल्स भी आती हैं, यानी जिन लोगों ने क्लाइंब करनी है उनके लिए वॉकिंग ट्रैक्स हैं, फुटपाथ हैं, वो वहाँ जाके अपनी ट्रैकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैंने खुद आज यहाँ का टारगेट ये बनाया हुआ कि यहाँ नीचे से एक रास्ता जाता है, एक यहाँ दरिया है उस तक, अब 1.5-2 मील की बड़ी अच्छी वॉक जाने की है, फिर 2 मील की वहाँ पीछे से वापसी की है। ये सड़क के उस दूसरी जानब, ये भी देख लें, ये भी यानी सारा ये सारी खूबसूरती है। ये इसका, अब आपको ये बंदा देख रहे हैं, एक और बंदा आ रहा है, ये बेसिकली वॉक कर रहा है, यानी ये केयर टेकर नहीं है यहाँ का। इसके लिबास देखकर आप आसानी से, इसने जो लॉन्ग बूट पहने हुए हैं, ये है बेसिकली यहाँ के कीचड़ से बचने के लिए। और मेरा ख्याल है कि शायद मैं मतलब मुमकिन है कि यह आदमी यहाँ का केयर टेकर भी हो, मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये केयर टेकर नहीं है, लेकिन इसी तरह से अब ये देखें, ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा सबके लिए है। ये दरवाज़ा ये बंद कर रहा है। अब ये मैं आऊँगा, मैंने भी इसी तरह दरवाज़ा खोला और फिर कुंडी लगा दी, जाते हुए उसने कुंडी लगा दी ताकि ये शीप्स जो हैं ये बाहर सड़क पे ना निकल जाएं। तो बेसिकली गलाज़त, और आप यूँ कहिए कि मतलब जहाँ हुकूमत सफाई का ख्याल करती है, हाँ जी, ये आदमी जो है वो बिल्कुल केयर टेकर ही है। ये घर है इसका, ये देखें ना, ये अपने इस घर में जा रहा है। अच्छा, तो मतलब ये है कि इसमें देखने वाली बात तो ये तो है ही है कि हुकूमत ने और लोकल गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे सफाई का एहतमाम किया हुआ है वो अपनी जगह बात, लेकिन लोगों को भी सलाम है। मजाल है भाई इस पूरे इलाके में आपको कोई शॉपिंग बैग पड़ा हुआ मिल जाए, गलाज़त पड़ी भी मिल जाए, कोई गार्बेज लोग जो है वो फेंक के चले जाएं। मतलब इस तरह से हिफाजत करते हैं सारे मिल के इस कुदरती हुस्न की, कि जैसे ही इनकी अपनी जगह, और वाकई इनकी अपनी जगह, क्योंकि इनका मुल्क है, और इस तरह से ये नज़र भी रखते हैं कि कोई दूसरा आदमी जो है वो आके उस तरह गलाज़त ना फैलाए। तो ये है जी बस इंग्लैंड का, जिसे चक नंबर 36 इब्रारुल हक की ज़बान में अगर आप कहना चाहें तो कहें, बिल्कुल छोटा सा एक गांव, इसकी साफ़ सुथरा गांव, इसकी
लंदन से बेहतर हैं, इसका एनवायरनमेंट बेहतर है, इसके स्कूल बेहतर हैं, इसके हॉस्पिटल बेहतर हैं, इसकी चीज़ें सस्ती हैं मार्केट में, मतलब हर लिहाज से ये बड़े शहरों से बेहतर है, और यहाँ की लिविंग हर लिहाज से लंदन से और बड़े शहरों से बेहतर है। और जाहिर है कि ये किसी मुल्क की असल खुशहाली और ताकत होती है, यानी उसके गांव उसके यानी पसमानदा इलाके अगर ये हैं, यहाँ रूल करने वाले तो नहीं रहते ना, ये रिलेटिवली अगर पसमानदा इलाके ये हैं यानी गांव ये हैं, तो फिर आप देख लेना फिर क्या बात कहाँ जाती है। तो ये बहरहाल आपको मैंने एक छोटे से गांव की सैर कराई, और ये सैर मेरा ख्याल है कुछ दिन जो है जब तक मैं यहाँ हूँ आपको मुख्तलिफ और भी जगहों की सैर कराऊंगा। लेक विंडरमेर यहाँ से बिल्कुल साथ कोई 18 मील के फासले पे है, बहुत खूबसूरत लेक है इसी इलाके में। तो लेक डिस्ट्रिक्ट पे अगला व्लॉग जो है वो आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। वो एक चर्च की, पता नहीं ये माइक अब कैच कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इस गाँव में एक 300 साल पुराना कोई चर्च है जी, मैं उस चर्च के साथ उन्होंने वो तक उसको संभाल के रखा है, उसके साथ फिर वो है, और वो एक अभी वो बेल्स हो रही है रात 12 बजे, ज़ाहिर है आज खुसूसी इबादत भी। सो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।